हम सभी जानते हैं कि हिंदू विवाह और अनेक दैनिक धार्मिक संस्कारों के निर्धारण में गोत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज भी हम उन गोत्रों को धारण करते हैं जिनके नाम प्राचीन ऋषियों के नाम पर पड़े हैं। जब हम गोत्र व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो ये ज्ञात होता है कि अनेक विख्यात ऋषि अपने व्यक्तिगत नाम से अधिक अपने गोत्र की पहचान को महत्व देते थे। यही कारण है कि प्राचीन साहित्य में हमें एक ही नाम वाले अनेक ऋषियों का उल्लेख मिलता है, क्योंकि वे एक ही गोत्र परंपरा से संबंधित थे। इसी प्रकार ऋषि भरद्वाज के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन वैदिक सूक्त किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि भरद्वाज गोत्र के विभिन्न ऋषियों के द्वारा रचे गए थे। वास्तव में ये परंपरा प्राचीन भारत के लगभग सभी महान महर्षियों पर लागू होती है। यद्यपि हम भरद्वाज नामधारी अनेक ऋषियों के बारे में जानते हैं, किंतु अधिकांश वैदिक सूक्तों की रचना आदि ऋषि भरद्वाज के माध्यम से ही हुई। इसी कारण प्रसिद्ध अंगिरस वंश से संबंधित होने के बावजूद वे अपने असाधारण ज्ञान और उपलब्धियों के कारण स्वयं अपने नाम से प्रसिद्ध हुए और उनके नाम पर ही भरद्वाज गोत्र की स्थापना हुई। ऋषि भरद्वाज सप्तर्षियों में से एक हैं, अर्थात हिंदू धर्म में 7 महान ऋषियों में उनका स्थान है। विशेष रूप से वे 7वें मनवंतर अर्थात वैवस्वत मनवंतर के सप्तर्षियों में से एक हैं, यानी वे वर्तमान सप्तर्षियों में गिने जाते हैं। प्राचीन ऋषि भरद्वाज का जन्म देवगुरु बृहस्पति और ममता, जो बृहस्पति जी के बड़े भाई उतथ्य की पत्नी थी, इन दोनों के संयोग से हुआ। जन्म के बाद इस बालक को त्याग दिया गया था, किंतु बाद में राजा दुष्यंत के पुत्र सम्राट भरत ने उनका पालन पोषण किया। राजा भरत द्वारा अपनाए जाने के कारण कुछ परंपराओं में वे भरद्वाज नाम से प्रसिद्ध हुए। आज के युग में भी सामाजिक मान्यता से बाहर जन्मे अनेक बच्चों को समाज में सम्मान पाने के लिए उपेक्षा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ऋषि भरद्वाज का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक है रावण। वे महर्षि विश्रवा का पुत्र था। ऋषि विश्रवा के 2 पत्नियां थी, इलाविदा, जिन्हें देववर्णिनी भी कहा जाता है, और कैकसी। कैकसी रावण की माता थी, जबकि देववर्णिनी धन के देवता कुबेर की माता थी। किंवदंतियों के अनुसार देववर्णिनी ऋषि भरद्वाज की पुत्री थी। कुछ शास्त्रों के अनुसार भरद्वाज जी ने सुशीला से विवाह किया और उनके 2 संतानें हुई, एक पुत्र गर्ग और एक पुत्री देववर्षिणी। जबकि एक अन्य परंपरा के अनुसार उनके 2 पुत्रियां थी, इलाविदा और कात्यायनी, जिन दोनों का विवाह क्रमशः विश्रवा और याज्ञवल्क्य से हुआ था। महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे पांडव के अस्त्र गुरु द्रोणाचार्य। वे ऋषि भरद्वाज और अप्सरा घृताची के पुत्र थे। ऋषि भरद्वाज ने स्वयं द्रोण को वेदों तथा ज्ञान की विभिन्न शाखाओं की शिक्षा प्रदान की। जैसा कि हमने पहले बताया, राजा भरत ने भरद्वाज को गोद लेकर उनका पालन पोषण किया था। बाद में ऋषि भरद्वाज का एक पुत्र हुआ, जिनका नाम था मन्यु, जिन्हें भूमन्यु के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने राजा भरत के बाद राज्य की बागडोर संभाली। वे कहानी कुछ इस प्रकार है। राजा भरत की 3 पत्नियां थीं और उनके 9 पुत्र थे, किंतु उनके किसी भी पुत्र ने स्वयं को एक योग्य शासक सिद्ध नहीं कर पाया। इससे क्रोधित होकर राजा भरत ने उन सभी का त्याग कर दिया। एक कथा के अनुसार ऋषि भरद्वाज ने एक यज्ञ संपन्न किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने उस बालक को राजा भरत को सौंप दिया। यही बालक आगे चलकर भूमन्यु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हालांकि अनेक विद्वानों का मत है कि इस प्रसंग में वर्णित भरद्वाज ऋषि वेदों के मंत्र दृष्टा प्रसिद्ध ऋषि भरद्वाज नहीं थे, बल्कि भरद्वाज वंश तथा भरद्वाज गोत्र के कोई अन्य ऋषि थे। एक अन्य कथा के अनुसार राजा भरत ने काशी नरेश
सर्वसेन की पुत्री सुनंदा से विवाह किया और उनसे ही भूमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषि भरद्वाज अत्यंत विद्वान और महान पंडित थे। एक अवसर पर महर्षि भृगु ने उनसे ब्रह्मांड की सृष्टि के रहस्य के विषय में प्रश्न किया। ऋषि भरद्वाज ने उस प्रश्न का अत्यंत गहन ज्ञान, तर्क और विवेक के साथ उत्तर दिया। उनके उत्तर से महर्षि भृगु संपूर्ण संतुष्ट हो गए। प्राचीन संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि ने अपने महान व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में ऋषि भरद्वाज तथा भरद्वाज वंश का स्पष्ट उल्लेख किया है। ऋषि पाणिनि ने भरद्वाज को अपने से पूर्व के एक प्राचीन वैयाकरण के रूप में उद्धृत किया था। संस्कृत परंपरा में भरद्वाज केवल पूजनीय सप्तर्षियों में से एक ही नहीं थे, बल्कि व्याकरण शास्त्र के भी एक विशिष्ट आचार्य माने जाते हैं। ये उल्लेख इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि पाणिनि के समय तक, जिसे मुख्यतः प्रथम सहस्राब्दी के मध्य का काल माना जाता है, उस समय भरद्वाज वंश समाज में सुविख्यात और प्रतिष्ठित हो चुका था। ऋषि पाणिनि ने गोत्र की व्याकरणिक परिभाषा भी एक प्राचीन ऋषि से चली आने वाली वंश परंपरा के रूप में दी है और भरद्वाज गोत्र उसका एक प्रमुख उदाहरण है। ऋषि भरद्वाज का उल्लेख आयुर्वेद के प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता में भी मिलता है, जिसका संकलन और संशोधन लगभग 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच किया गया माना जाता है। रामायण में ऋषि भरद्वाज की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। वे रामायण के अनेक महत्वपूर्ण प्रसंग में दिखाई देते हैं और उनका चित्रण एक पूजनीय महर्षि, दूरदर्शी सलाहकार तथा उदार आतिथ्य सत्कार करने वाले संत के रूप में किया गया है। भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के प्रारंभ में राम जी, सीता माता और लक्ष्मण पवित्र तीर्थ प्रयाग में पहुंचे। वहां उन्होंने ऋषि भरद्वाज के आश्रम के विषय में सुना और उनसे मिलने पहुंचे। ऋषि ने उनका अत्यंत स्नेहपूर्वक स्वागत किया और उनका आदर सत्कार किया। प्रारंभ में ऋषि भरद्वाज ने श्री राम और उनके साथियों को अपने आश्रम में ही रहने का आग्रह किया, किंतु भगवान श्री राम ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि ये आश्रम अयोध्या के बहुत निकट है। उन्हें आशंका थी कि यदि वे वहां ठहरेंगे तो अयोध्या के लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचकर उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर कर देंगे। ऋषि भरद्वाज श्री राम के मन की बात समझ गए। ये जानकर कि श्री राम अपना वनवास जनवसति से दूर किसी शांत स्थान पर बिताना चाहते हैं, उन्होंने उन्हें चित्रकूट में निवास करने की सलाह दी। उन्होंने चित्रकूट का वर्णन एक अत्यंत रमणीय, शांत और तपस्वियों के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में किया। यही सलाह आगे चलकर अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि चित्रकूट ही वो स्थान बना जहां श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास के प्रारंभिक वर्ष व्यतीत किए। उधर अयोध्या में जब कैकेयी के पुत्र भरत को श्री राम के वनवास का समाचार मिला तो वे मंत्रियों, पुरोहितों, माताओं और विशाल सेनाओं के साथ श्री राम को वापस अयोध्या लाने के उद्देश्य से वन के ओर प्रस्थान कर गए। मार्ग में वे ऋषि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे। पहले में ऋषि भरद्वाज ने भरत की मंशा पर प्रश्न उठाया। उन्होंने पूछा कि कहीं भरत श्री राम को हानि पहुंचाकर स्वयं राज्य प्राप्त करने की उद्देश्य से तो नहीं आए हैं। ये सुनकर भरत अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक बताया कि वे केवल श्री राम से अयोध्या लौटकर राज्य संभालने की प्रार्थना करने आए हैं। भरत की निष्कपट भावना और धर्मनिष्ठा से संतुष्ट होकर ऋषि भरद्वाज भरत की प्रशंसा करते हैं और उस रात्रि अपने तपोबल से भरत तथा उनकी सेना के लिए दिव्य आतिथ्य का अद्भुत व्यवस्था करते हैं। अगले दिन ऋषि भरद्वाज के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए भरत अपने समस्त दल बल के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर गए।
उधर रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम सीधे अयोध्या नहीं गए, वे एक बार फिर ऋषि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे। श्री राम पहले ऋषि भरद्वाज से अयोध्या की स्थिति, भरत के शासन की अवस्था तथा अयोध्या वासियों के मनोभावों के बारे में जानना चाहते थे। तब ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भरत तथा समस्त राज्य के कुशल मंगल का समाचार सुनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने तपबल से अयोध्या जाने वाले मार्ग को फलों फूलों और समृद्धि से भर दिया, ताकि लौटती हुई श्री राम की सेना को किसी प्रकार का कष्ट न हो। आज भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित भरद्वाज आश्रम श्रद्धालुओं और साधकों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां वे महर्षि को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यद्यपि आज ये आश्रम नगर के आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है, किंतु प्राचीन काल में ये मानव बस्तियों से बहुत दूर था। वही एकांत में ऋषि भरद्वाज गहन ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। ऋषि भरद्वाज से जुड़ी एक अन्य रोचक कथा देवी भागवत पुराण में मिलती है। कौशल राज्य के सूर्यवंशी राजा ध्रुव संधि, उनके दो रानियां थी, मनोरमा और लीलावती। मनोरमा के पुत्र सुदर्शन उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, जबकि लीलावती के पुत्र का नाम शत्रुजीत था। एक दिन शिकार के दौरान सिंह के आक्रमण में राजा ध्रुव संधि की मृत्यु हो गई। पिता के मृत्यु के समय दोनों ही राजकुमार बालक थे। परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण सुदर्शन को राजा बनाया गया, किंतु लीलावती चाहती थी कि उनका पुत्र शत्रुजीत ही सिंहासन पर बैठे। इसलिए उन्होंने अपने पिता उज्जैनी के राजा युधाजित को सहायता के लिए बुलाया। राजा युधाजित कौशल पहुंचे। उसी समय मनोरमा के पिता तथा कलिंग नरेश वीरसेन भी वहां आए। दोनों राजाओं के बीच इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि सिंहासन का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है। ये विवाद शीघ्र ही उज्जैनी और कलिंग के बीच में युद्ध में बदल गया और पूरा कौशल राज्य अराजकता में डूब गया। युद्ध में उज्जैनी के राजा युधाजित ने कलिंग नरेश वीरसेन का वध कर दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। राजनीतिक चालों के माध्यम से उन्होंने अपने पौत्र शत्रुजीत को सिंहासन पर बैठा दिया। इसके बाद उन्होंने मनोरमा के पुत्र सुदर्शन की हत्या का निश्चय किया, ताकि वे बाद में सिंहासन का दावा न कर सके। एक विश्वस्त मंत्री के सहायता से मनोरमा अपने पुत्र सुदर्शन के साथ राज्य से भाग निकली। अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद वे चित्रकूट स्थित ऋषि भरद्वाज के आश्रम में पहुंची। महर्षि ने उन्हें आश्रय दिया, उनका उत्साह बढ़ाया और उन्हें निरंतर सांत्वना देते रहे। कुछ समय बाद युधाजित को ज्ञात हुआ कि मनोरमा और सुदर्शन ऋषि भरद्वाज के आश्रम में रह रहे हैं। वो तत्काल अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे और उन दोनों को मार डालने का निश्चय किया। उसी समय ऋषि भरद्वाज आगे आए और युधाजित के सामने खड़े हो गए। ऋषि भरद्वाज बोले, हे राजन, आपके लिए यही उचित होगा कि आप अपने राज्य लौट जाएं या जहां इच्छा हो वहां चले जाएं। मनोरमा का पुत्र अभी बालक है और रानी अत्यंत दुखी है। इस समय वो आपके साथ नहीं जा सकती। युधाजित ने उत्तर दिया, मैं मनोरमा और सुदर्शन को यहाँ छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। यदि आप उन्हें स्वेच्छा से मेरे हवाले नहीं करेंगे तो मैं बलपूर्वक उन्हें ले जाऊंगा। हे राजन, यदि आपको अपनी शक्ति पर इतना ही गर्व है तो आप बलपूर्वक उन्हें ले जाने का प्रयास कर सकते हैं, किंतु उसका परिणाम वही होगा जो उस समय हुआ था जब राजा विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से दिव्य गौनंदिनी को बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया था। ऋषि भरद्वाज के निर्भीक वचनों को सुनकर युधाजित कुछ क्षण के लिए स्तब्ध हो रह गए। उन्होंने अपनी मंत्री से परामर्श किया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। मंत्री ने उन्हें समझाया कि बिना किसी कारण ऐसे महान तपस्वी और योग सिद्ध महर्षि से दुश्मनी मोड़ लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसके परिणाम अत्यंत विनाशकारी हो सकते हैं। युधाजित ने मंत्री का सलाह स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने ऋषि भरद्वाज से आशीर्वाद लिया
और वहां से लौट गए। संक्षेप में यही इस कहानी का सार है। धन्यवाद ये वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।